गुम भाग 3। लेखक काल कथा स्टोरीज। पिछले भाग में आपने देखा रिया अपनी बहन प्रियंका को ढूंढने जंगल में आई थी, जहां उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ी औरत दादी ने उसे शिवधागा दिया और अघोरी देवता से लड़ने के लिए प्राचीन मंत्रों की किताब दी। अब रिया अपनी बहन को बचाने और उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार है। क्या वह सफल होगी? जानिए आज के भाग में। रिया अब तक के अपने संघर्षों और भय के बावजूद एक नई उम्मीद के साथ दादी के पास पहुंची थी। दादी ने उसे देखा और बिठा लिया। रिया की आंखों में बेचैनी और डर था, लेकिन दादी का चेहरा उसे शांति दे रहा था। तू ही वो है जिसे इस राह पर चलना है, दादी ने धीरे से कहा। तू शिव की शरण में है और अब तुझे अंधेरे से लड़ने का समय आ गया है। ये तेरा युद्ध है रिया। दादी ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे रिया के हाथों में थमा दिया। यह किताब तुझे वो मंत्र देगी जो तुझे उस राक्षस से लड़ने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शब्द नहीं है। इनका प्रभाव तभी होगा जब तू पूरी श्रद्धा और ध्यान से उन्हें बोलेगी। यह राक्षस जिसको तू ढूंढ रही है वो कोई आम प्रेत नहीं है, वो एक अघोरी देवता है। एक ऐसा प्रेत जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौतों का सामान करता है। वो यहीं कहीं इस जंगल में है, और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती वो ऐसे ही औरों को निगलता रहेगा। दादी ने एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। कई साल पहले एक तांत्रिक ने अज्ञानता में आकर उसे अमृता का वरदान पाने के लिए काले जादू के रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन उसका भयंकर सृजन अघोरी देवता न सिर्फ उसकी आत्मा को निगल गया, बल्कि अब वह जंगल के भीतर अपना साम्राज्य फैलाने लगा है। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूमों की बलि चाहिए, और रिया तू ही वो है जो उसे रोक सकती है। दादी की बातों को ध्यान से सुनते हुए रिया ने किताब खोली और उसमें से मंत्रों का अभ्यास करने लगी। हर शब्द उसके अंदर एक नई ऊर्जा भरता गया। वह तैयार थी, अब उसे बस उस राक्षस का सामना करना था। अब रिया जंगल के अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी थी। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन दादी द्वारा दिए गए मंत्र उसके मन को शांति दे रहे थे। जल्दी ही वह उस पुराने मंदिर के पास पहुंची, जहां उसकी मुलाकात करीब से अघोरी देवता से होने वाली थी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में गंध थी, एक मरा हुआ पुराना गंध, जैसे बहुत दिनों से कुछ भी जीवित नहीं था। तभी सामने एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। करीब से बढ़ते हुए वह देख पाई कि कर्ण का शरीर था, लेकिन उसके अंदर अघोरी देवता का साया था। तू यहाँ क्यों आई है? कर्ण की आवाज गहरी और भूतिया थी। तू मुझे नहीं हरा सकती, अब तुझे मेरे पास आना होगा, मेरे साम्राज्य में। रिया ने एक कदम पीछे हटते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्दों को उच्चारण करती, कर्ण के शरीर से अघोरी देवता के प्रभाव को झटका लगता। अचानक एक जबरदस्त हलचल हुई और अघोरी देवता का साया कर्ण से अलग हो गया। कर्ण बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर वही आवाज, वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अघोरी देवता अब अपने असली रूप में सामने खड़ा था, काले और डरावने रूप में, 6 हाथों के साथ। उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। वह झपकते हुए रिया से बोला, तू मुझसे लड़ेगी? तुम इंसान तो मुझे कभी हरा नहीं सकते। अब देख मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। अघोरी देवता ने रिया की ओर बढ़ते हुए हमला किया, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया के सामने उस राक्षस का रूप इतना डरावना था कि हर कदम पर उसकी जान की सलामती खतरे में थी, लेकिन उसकी शिव भक्ति और दादी द्वारा दिए गए मंत्रों ने उसे ताकत दी। कुछ देर बाद अचानक एक बड़ा शोर हुआ और अघोरी देवता का शरीर फिर से जंगल की गहराई में गायब हो गया। जाते जाते उसने कहा, मैं लौटूंगा, इस जंगल में अभी भी मेरी शक्ति है। रिया ने अपने घबराए हुए दिल को शांत किया और प्रियंका तथा कर्ण को उठाया। दोनों बेहोश थे। रिया ने उन्हें सहारा दिया और तीनों जंगल से बाहर निकल आए। क्या यह इस कहानी का अंत था? क्या अघोरी देवता फिर से लौटेगा? क्या राक्षस का कभी अंत होगा, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डर अभी बाकी है।